नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज है और 2-0 से श्रीलंका आगे है सीरीज में। अब तीसरा वनडे आ गया, फाइनल मैच और आखिरी मुकाबला है ये दोनों टीमों के बीच। अब ऐसे में कहीं ना कहीं भाई श्रीलंका की कोशिश ये रहेगी क्लीन स्वीप किया जाए और न्यूजीलैंड की कोशिश ये रहेगी भाई लाज बचाई जाए, साख की लड़ाई हो उनके लिए। तो ऐसे में जो तीसरा वनडे मैच है वो खेला जाएगा पल्लेकले स्टेडियम। वहाँ की पिच क्या कहती है उस पर बात करेंगे। दोनों टीमों की जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन इस मुकाबले में उस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ जो हेड टू हेड आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं वो बड़ा जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप देखें भाई दोनों टीमों में सबसे बड़ी ताकत क्या है श्रीलंका टीम की, क्यों वो जीत रही लगातार मैचेस, उस पर बात करेंगे। और अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन इस मुकाबले में किसे पिक करना है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात श्रीलंका टीम की। श्रीलंका ने शानदार क्रिकेट खेला है और श्रीलंका टीम की हमें तारीफ करनी होगी बिकॉज जो पिछला मैच में अगर आप देखें तो उस मैच में बारिश ने खलल डाला था और जिसके बाद खेल 47 ओवर का हुआ। न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 45.1 ओवर में 209 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में श्रीलंका ने 46 ओवर में ही टारगेट का पीछा कर लिया आसानी के साथ। अब ऐसे में श्रीलंका के जो हौसले हैं वो 7वें आसमान पर हैं और इस मैच में भाई श्रीलंका की जो पॉसिबल प्लेइंग इलेवन है वो कुछ ऐसी हो सकती है। श्रीलंका की संभावित प्लेइंग इलेवन पर नजर डालें तो चरित असलंका जो कि इस टीम के कैप्टन होंगे, प्रथम निशंका होंगे, अविष्का फर्नांडो बड़ा जबरदस्त खेलते हैं और कुशल मैंडिस इस टीम में, सदीरा समरविक्रमा जो मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देंगे, कमेंडो मैंडिस होंगे, जेफरी वेंडर से जो स्पिनर हैं दुनित वेलालागे, दोनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, महेश तीक्ष्णा होंगे, आसित फर्नांडो और जनित लियानागे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी इफेक्टिव रहा अब तक इस सीरीज में। वहीं न्यूजीलैंड की बात करें जो संभावित प्लेइंग इलेवन है उसमें देखें तो मिशेल सैंटनर जो इस टीम की कैप्टन है, विलियम है, टीम रॉबिन्सन, हेनरी निकोलस, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स को रन बनाने होंगे मिडिल ऑर्डर में, मार्क चैपमैन को चलना होगा, माइकल ब्रेसवेल है, इस शोडी, लॉकी फर्ग्यूसन, जॉश और जैकब डवी। तो यानी कि पेस अटैक में अगर आप देखें लॉकी फर्ग्यूसन आपको नजर आएंगे और स्पिन अगर देखें तो इस शोडी होंगे और मिशेल सैंटनर होंगे। लेकिन टॉप ऑर्डर को रन बनाने होंगे जहां पर विलियम, टीम रॉबिन्सन, इनको चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये चले तो फिर कहीं ना कहीं ये मैच में न्यूजीलैंड पकड़ बना सकती है। लेकिन श्रीलंका भाई लगातार 2 मैच जीते हैं, न्यूजीलैंड ने 2 मैच हारे हैं और ऐसे में हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर लेते हैं। पर वो भी जरूरी हो जाता है जानना कि भाई श्रीलंका कितना आगे है या न्यूजीलैंड कितना पीछे। अगर हेड टू हेड श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड की बात करें तो अब तक कुल 104 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें श्रीलंका ने 43 मैचेस जीते हैं, वहीं न्यूजीलैंड ने 52 मैचेस जीते हैं और 8 ऐसे मुकाबले जिनका कोई नतीजा नहीं निकला और 1 मैच टाई हुआ है। तो यानी कि श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड अगर आप हेड टू हेड देखें तो उसमें श्रीलंका जरूर पीछे है बिकॉज उन्होंने 43 जीते हैं, 52 यहाँ पर न्यूजीलैंड ने जीते हैं। लेकिन ये दोनों मैच अगर आप देखें तो श्रीलंका वाकई अपने से बेहतर क्रिकेट खेला, इसीलिए डिजर्व भी करता है यह टीम जीतना और ऐसे में उन्हें कोशिश ये रहेगी क्लीन स्वीप किया जाए। और ऐसे में जो पल्लेकले का पिच है वो किस टीम का साथ देगा एक बार नजर डालते हैं भाई पल्लेकले स्टेडियम का पिच क्या कहता है। पल्लेकले की पिच बल्लेबाजों के साथ साथ स्पिनर्स के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है। पिछले 10 मुकाबलों में 55 विकेट तेज गेंदबाजों ने निकाले हैं जबकि 48 विकेट स्पिन गेंदबाजों ने चटकाए हैं। अब तक यहाँ 46 वनडे मैचेस खेले गए हैं जिसमें से 27 रन चेज करने वाली टीम ने जीते हैं और यहाँ पहली इनिंग का जो एवरेज स्कोर अगर आप देखें तो वो तकरीबन 250 के आसपास का रहा है। टॉस जीतने वाले कैप्टन की कोशिश ये रहेगी कि पहले बल्लेबाजी की जाए और स्कोर बोर्ड पर रन लगाए जाएं क्योंकि दूसरी इनिंग में स्पिनरों का आप रोल अगर देखेंगे काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं स्पिनर काफ़ी इफेक्टिव होने वाले सेकंड इनिंग में और थोड़ा रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में भाई टॉस जीते और उसके बाद मैच जीते ये कोशिश ज़रूर रहेगी यहाँ पर जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा पल्लेकले स्टेडियम पर। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के लिए कहीं ना कहीं जो ऊपर से रन आने काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया अगर टॉप ऑर्डर अच्छा करता है तो फिर आने वाले बल्लेबाजों के लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो ऐसे में न्यूजीलैंड को टॉप ऑर्डर में रन बनाने होंगे, खासकर चाहे विलियम की बात करें, मार्क चैपमैन की बात करें, अगर उनका बल्ला चलता है तो फिर कहीं ना कहीं वो फाइट दे सकते हैं श्रीलंका की टीम को। लेकिन श्रीलंका का भी हमें तारीफ करनी होगी जिस तरीके की क्रिकेट वो खेल रही है, अब मज़ा आ रहा है इसकी बैटिंग देखकर श्रीलंका की। और कहीं ना कहीं प्रथम निशंका और अविष्का फर्नांडो की इस्लामी जोड़ी टीम को तेज शुरुआत देती है। मध्यक्रम में कुशल मैंडिस, कमेंडो मैंडिस और चरित असलंका रन बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे इस मुकाबले में भी। और पिछले मैच में कुशल मैंडिस ने जो 74 रनों की पारी खेली थी, आई थिंक वो मैच विनिंग पारी थी। और गेंदबाजी में अगर आप देखें महेश तीक्ष्णा, जेफरी वेंडर से की स्पिन जोड़ी है और
और कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि पेस अटैक काफ़ी अच्छा लगता है और स्पिनर भी वैसा ही रहा है। तो लेकिन श्रीलंका की एक अच्छी बात अगर आप देखें तो उन्होंने पिछले तकरीबन 5 मुकाबले लगातार जीते हैं, यानी कि विनिंग मोमेंटम श्रीलंका टीम के पास है। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड के लिए विल यंग और टिम रॉबिन्सन को तेज आगाज देना होगा। मध्यक्रम में मार्क चैपमैन है, ग्लेन फिलिप्स हैं, इनको अच्छा खेलना होगा। हेनरी निकोलस है और इनको बड़ी पारी खेलने की जिम्मेदारी जरूर रहेगी। गेंदबाजी में माइकल ब्रैशवेल और इस शोडी को विकेट चटकाने होंगे। अगर आप न्यूजीलैंड का देखें तो न्यूजीलैंड को भाई अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तभी वो बात बन सकती है। और कहीं ना कहीं ये मैच है पल्ले केले में, तो पल्ले केले में कहीं ऐसा ना हो कि बारिश आए जैसे पिछले मैच में आई थी और काम खराब ना कर दे, क्रिकेट फैंस के अरमानों पर पानी ना फेर दे। तो एक नज़र डालते हैं भाई मौसम क्या कहता है पल्ले केले का। पल्ले केले में मैच के दिन बारिश की संभावना है, मैच के दिन बारिश खलल डाल सकती है। टेम्परेचर की बात करें 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं मौसम जो वेदर अपडेट है वो ये है कि बारिश हो सकती है इस मुकाबले में भी। अगर बारिश आती है तो फिर यही कोशिश रहेगी कि भाई बाद में बैटिंग की जाए। हालांकि DLS मेथड भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर टीम के लिए, उसके तहत फिर रन बनाने पड़ते हैं। मे बी न्यूजीलैंड की तो यही कोशिश होगी कि बाद में हम बैटिंग करें। लेकिन अगर आप फैंटेसी के दीवाने हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन इस मैच में किसे पिक करना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो श्रीलंका के लिए तो भाई सब कुछ अच्छा होता है इस सीरीज़ में अब तक, क्योंकि बैट्समैन रन बना रहे हैं, गेंदबाज विकेट चटका रहे हैं। लेकिन फिर भी श्रीलंका के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर श्रीलंका के लिए जो सबसे अच्छी बात क्या है, कुशल मेंडिस का फॉर्म। उन्होंने 10 मैचों में तकरीबन 55 की एवरेज से और 437 रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस को आप पिक कर सकते हैं। गेंदबाजी में देखें तो जेफरी वेंडरसे को आप पिक कर सकते हैं। 5 मैचों में पिछले उन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं। न्यूजीलैंड के लिए विल यंग के पास वो टैलेंट है। 7 मैचों में तकरीबन 51 की औसत से 94.22 रन बनाए हैं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं 94.22 की स्ट्राइक रेट से 359 रन बनाए हैं। तो विल यंग के पास अच्छी काबिलियत है जैसी वो खेलते हैं। तो विल यंग न्यूजीलैंड से और श्रीलंका से आप देखें तो कुशल मेंडिस, यानी कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप ऑर्डर में अच्छा करना इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, क्योंकि कुशल मेंडिस तो उसी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे, लेकिन विल यंग के रन आने बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल यंग रन बनाएंगे तो फिर टीम अच्छा करेगी। तो इसलिए विल यंग न्यूजीलैंड से और श्रीलंका से आप पिक कर सकते हैं कुशल मेंडिस को। तो ये फैंटेसी हो सकती है, लेकिन इस मैच में भाई श्रीलंका की नजरें क्लीन स्वीप पर होगी और न्यूजीलैंड भाई इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगा, बिकॉज उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। तो अब आप हमें बताइए, हमने आपको पिच रिपोर्ट बताई, दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई, हमने हेड टू हेड आंकड़े बताए। अब आप बताइए कि इस आखिरी मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारेगी। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।